हेलो लियोज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए अगस्त मंथ का रीडिंग करेंगे, लव एंड करियर। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो या पहले से रिलेशनशिप में हो, सभी के लिए गाइडेंस है यहाँ पर। ठीक है, आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन लियो है तो आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसे गाइडलाइन लीजिएगा जितना मैच हो रहा है। तो मैच नहीं हो रहा है उसे स्किप कर जाए। एंजल प्लीज गाइड फॉर लियो। पहले हम आपका लव लाइफ देखेंगे, पर्सनल लाइफ देखेंगे और उसके बाद में करियर भी देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी देखेंगे जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं। और अगर अभी अभी रिश्ता शुरू हुआ है आपका, जस्ट मतलब स्टार्टिंग है, इजहार मोहब्बत भी ना हुआ हो, तो भी आप देख सकते हो कि आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर कैसी है। चलो, तो लियोज यहाँ पर तीन तीन हेवी एनर्जीज के साथ हमारा रीडिंग स्टार्ट होता है। मतलब अगस्त मंथ जो है, जो डेट वाइज अपनी राशि देखते हैं तो ये लियो सीजन रहेगा, राइट। लियो का टाइम रहता है ये। तो यहाँ पर आपके लिए, सभी के लिए, चाहे आप डेट वाइज देखो या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखो, सन मून राइजिंग कोई भी साइन, लियो है आपका। तो यहाँ पर आप लोग है ना बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप अपनी ही धुन में चले जा रहे हो, आपको किसी की कुछ पड़ी नहीं है, दुनिया गई तेल लेने हैं, इस तरह का एक एटीट्यूड बोलो, एक तरह से इस तरह का आपका एक मन में ऐसे ही ख्याल रहेंगे आपके। मतलब बिल्कुल हल्की फुल्की लाइट एनर्जी में रहोगे, अपनी डिग्निटी के साथ वॉक करोगे, लेकिन अपनी खुशी के लिए वॉक करोगे। मेरे लिए, मुझे न्यू बिगिनिंग चाहिए और मेरे लिए, मेरे लाइफ में मुझे कुछ करना है, मुझे अपनी खुशी के लिए कुछ करना है, मुझे अपने लिए कुछ करने का अगर मौका मिला है तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं या छोड़ूंगी नहीं। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आप में से काफ़ी लोगों की रह सकती है। ठीक है, एक नई शुरुआत की एनर्जी है हर तरह से। आप अपना, हो सकता है करियर चेंज कर लो, फील्ड चेंज करो, ये भी हो सकता है। किसी के लिए ऐसा है कि आप किसी दूसरे प्लेस में रिलोकेट हो जाओ, या फिर आप अपनी सोच ही बदल दो, ये भी बात है। और कहीं पर तो ऐसा है कि आप रेडी हो न्यू रिलेशनशिप के लिए, तो आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम जोश में होश खो बैठने वाले भी काम कर सकते हैं, इसीलिए खुद को संभालने की भी ज़रूरत पड़ेगी। पर आप दिख रहे हो लोगों को कि इसको तो कोई होश ही नहीं है, पता नहीं कब क्या हो जाएगा, है ना, इसको कुछ समझता नहीं है, बहुत ही ज़्यादा रिस्क ले रही है या ले रहा है ऐसे। लेकिन आप ऑनेस्टी के साथ और बहुत पॉजिटिव माइंड से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन रिस्क लेने से पहले आप सोचोगे, क्योंकि इसके तुरंत बाद ये जो कार्ड है ना एम्परर का, ये आपको अंदर से मैच्योर्ड भी बनाता है। तो आप अंदर से मैच्योर्ड हो, लेकिन बाहर से जो एक रहता है ना हमारा ऑरा, मतलब यूँ कहो कि जो दिख रहा है वो ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही इनोसेंट सा चाइल्ड है एक, है ना, इस तरह से आप बिहेव करोगे इन दिनों। और पर अंदर से पूरे मैच्योर्ड, पूरे सेंस में अपने क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मैं क्या कर रही हूँ क्या कर रहा हूँ, सब पता है। और अगर लोग गलत कुछ सोच भी रहे हैं तो आपको कुछ लेना देना नहीं है। पर हाँ, अपने लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहोगे, तो अपने आप को पूरे तरीके से मैच्योरली बैलेंस करते हुए और अपने मन में जो है या अपने धुन में जो जीना है, या मुझे कुछ करना है अपने लिए पॉजिटिवली, मुझे जीना है खुद के लिए, ये जज्बा लेकर आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, ये महीना इसी तरह से स्टार्ट हो रहा है आपका। किसी बात का कोई गिल्ट आपको महसूस हो सकता है कि मैंने कुछ चीज़ें अपने लिए तो की ही नहीं मैंने, मतलब ये बात आपके दिमाग में आएगी कि मैं खुद के लिए तो जिया ही नहीं, या जिया ही नहीं मैंने, मतलब मेल हो तब भी फीमेल हो तब भी, ये बात आपके दिमाग में आ सकती है, चाहे एज जो भी हो आपकी। ठीक है, 30+, 35+ एंड 45 यहाँ तक, और 50, ऐसा कुछ भी है जो आपका, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, 50 से ज़्यादा भी हो। लेकिन आपके मन में वो बात रहेगी कि यार मैंने अपने लिए तो जिया ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इसका सोचा, उसका सोचा, दुनिया का सोचा, खुद के लिए क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया। मेरी खुशी कहाँ थी, वो मैं नहीं कर पाई या कर पाया, करने की कोशिश की बहुत थोड़ी देर के लिए, लेकिन अपने लिए तो मैंने वक्त ही नहीं निकाला। तो आपको गिल्ट फील हो सकता है कि मेरे हाथ से कितना सारा वक्त निकल चुका और मैंने सिर्फ वेस्ट किया, दूसरों पर ज़ाया किया, दूसरों को देखते हुए, दूसरों की खुशियों के लिए अपने आप को दांव पे लगा दिया। इस तरह से आपको खुद पर गुस्सा आ सकता है और गिल्ट महसूस हो सकता है। लेकिन आप ये सब में से बाहर निकल कर अपने लिए न्यू बिगनिंग लेकर आगे बढ़ रहे हो इस महीने में। बहुत ही सुंदर एनर्जी है, क्लेम करो इसे, और ऐसी ही एनर्जी में आप हमेशा रहो। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपकी तरफ आपका लव, आपके पर्सन, आपका पैसा, आपका करियर, आपका सक्सेस, हर चीज़ आपकी तरफ आएगी। आप सोशली बहुत अच्छे से मिक्सअप हो रहे हो लोगों में। ठीक है, आपके बारे में जो भी बैक बाइटिंग कर रहे हैं या गॉसिपिंग कर रहे हो, उनको उनका आईना खुद दिख जाएगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है उसके बारे में। ऑफिस की बात हो या सोशली कहीं जाते हो या नेबर्स की बात हो, ठीक है, ये बात यहाँ पर है। अब लव लाइफ की बात करते हैं। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पार्टनर जो है वो आपके तरफ नई शुरुआत करना चाहेंगे। बहुत ज़्यादा फायरी एनर्जी उनकी भी रहेगी और इम्पल्स रहेगा एक अंदर से कि मुझे अभी करना है वाला। ठीक है, पर कहीं ना कहीं पर है ना, आपके पर्सन को किसी का गाइडेंस मिल रहा है, कोई बड़े बुजुर्ग हैं उनके, वो उनको गाइड कर रहे हैं, पॉजिटिवली गाइडेंस रहेगा आपके लिए कहीं कहीं पर। तो कहीं पर ऐसा हो सकता है कि वो पर्सन, मतलब जो बड़े पर्सन है, उनको आपके बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो अपने पर्सन को, आपके पर्सन को कुछ और बता रहे हैं, किस तरह से लाइफ को बैलेंस करना है, किस तरह से आगे ले जाना है, ये बात भी रहेगा। तो आपके पर्सन जो है किसी के
इन्फ्लुएंस में रह सकते हैं, ठीक है। आपके पर्सन को भी किसी चीज़ का गिल्ट फील होगा कि उन्होंने आपके साथ जिस तरह से रूड बिहेव किया, वो सारी बातें और अदर चीज़ें, ठीक है। वो अपने आप पर एक शेम फील कर सकते हैं आपके पर्सन, ये बात यहाँ रहेगी। चाहे आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या फिर आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है। अपने हिसाब से रेजोनेट करना। अब जो लोग सिंगल्स हैं, तो आप एकदम अपनी धुन में चले जा रहे हो, आपको नहीं पता है आगे क्या होगा, लेकिन आप बैलेंस हो। आपके लाइफ में किसी की एंट्री तो हो सकती है, लेकिन फिलहाल ये एनर्जी है कि आप अपने आप को ही बैलेंस करने में लगे रहोगे। देखते हैं आगे क्या एनर्जीज आती है सबके लिए। सेकेंड वीक ऑफ अगस्त, हायरोफेंट, ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। तो सेकेंड वीक में कुछ ऐसा रहेगा लियोज, आप सभी लोग है ना इमोशनली कोल्ड बिहेव कर सकते हो, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहोगे, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ज़्यादा बढ़ा हुआ रह सकता है आपका। इमोशंस रहेंगे पर वो बिल्कुल सप्रेस रहेंगे, या तो फिर ज़्यादा रहेंगे ही नहीं। आप पूरे तरीके से कोल्ड बिहेव कर सकते हो, जैसे सेकेंड वीक आता है। किसी के लिए ये एनर्जीज पहले वर्क करेगी, किसी के साथ बाद में भी हो सकता है, लेकिन ये एनर्जी रहेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हायरोफेंट की एनर्जी, आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बने रहोगे, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लोगे और ट्रेडिशनल वे में आगे बढ़ना चाहोगे अपने रिलेशनशिप्स में। चाहे आप अभी रिश्ते में हो, या अभी आपका रिश्ता शुरू होने का है, सिर्फ आंखों आंखों में कुछ चल रहा है, या बस एक स्टार्ट हो गया है सिर्फ समझो, तो आप चाहते हो कि ट्रेडिशनली वो रिश्ता जो है वो आगे बढ़े, जैसे शादी हो, ये वो सब कमिटमेंट आपको चाहिए। और कहीं पर ऐसा है कि आप चाहते हो ये रिश्ता ऐसा ही चलता रहे जैसा चल रहा है, लेकिन आप उसको डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप मानकर चल रहे हो या चलोगे, ये एक एनर्जी है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आपके पर्सन की तरफ से शादी का प्रपोजल आपकी तरफ आ सकता है, वो शादी के लिए बोल सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी लेने के लिए फाइनली रेडी हो जाए, ये पॉसिबिलिटी दिख रही है यहाँ पर। जो लोग पहले से मैरिड हैं, तो आपके पर्सन को भी ये रियलाइज़ होगा कि मैंने इतने सारे लोगों के सामने इसके साथ इतने सारे कस्में लिए, रस्में निभाई, और आज मैं क्या कर रहा हूँ या रही हूँ, इसलिए उनको भी अपने किए पर पछतावा हो सकता है। तो वो गॉड के सामने सरेंडर एनर्जी में रहेंगे, आपके लिए दुआएं मांग सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं अपने लाइफ में, ये बात है। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, आप अपने काम पर फोकस करोगे, ठीक है। आप अपने करियर पर फोकस करना चाहोगे, अपने स्किल बढ़ाना चाहोगे, ठीक है। पूरे तरीके से अपने आप में बिजी रहोगे आप किसी की तरफ आपको कुछ ध्यान नहीं देना है, कुछ नहीं है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है एग्जिस्टिंग, उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान है आपका, उनको भी उनके सब समझा दिया है आपने, क्योंकि अभी आपको खुद के लिए भी तो जीना है। मतलब थोड़ा सा तो जी लूँ मैं खुद के लिए, ऐसे आपके दिमाग में बातें रहेगी। मतलब दुनिया का कुछ लेना देना नहीं है मुझे, लोग क्या कह रहे हैं, लोग कौन होते हैं, वो थोड़ी ना आएंगे मुझे खुशियाँ देने के लिए। अब मैं खुश रहने की कोशिश कर रही हूँ या रहा हूँ, तो फिर लोगों को मैंने ये राइट्स नहीं दिया है कि वो आए और मेरे ज़िंदगी में इंटरफेयर करें, है ना। आपको कोई खिलाता नहीं है, ना आप किसी के बंधे हुए हो, राइट। आप किसी को आंसरेबल नहीं हो, ना आप कोई गलत काम कर रहे हो। तो जब हम गलत काम ही नहीं कर रहे, हम किसी को आंसरेबल भी नहीं है, बस खुश रहना चाह रहे हैं, तो फिर क्या है। लोग कुछ भी बोले, लोग तो आप कुछ ना करो तब भी बोलेंगे, घर में घुसे रहेंगे तो बोलेंगे घर में ही घुसे रहते हैं, बाहर जाओगे तो लोग बोलेंगे बाहर ही जाते हैं। तो लोग दिमाग से गए हुए होते हैं, उनके पास कोई काम नहीं होता है, इसलिए दूसरों के ऊपर टिक्का टिप्पणी करना, बस यही काम रहते हैं उनके पास, ठीक है। और ना उनको करियर करना है, ना उनको कुछ अच्छा स्पिरिचुअल ग्रोथ करना है, ना सोशली कुछ करना है, कुछ नहीं, बस इसका उसका इसका। तो ऐसे लोगों के पीछे नहीं लगना है, अपने ऊपर फोकस करना है। आप कुछ मैनिफेस्टेशन कर सकते हो इन दिनों, या पहले से मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ, जैसे अच्छा करियर, अच्छा जॉब, या फिर लाइफ पार्टनर के लिए मैनिफेस्टेशन चल रहा है, या रिश्ते की हीलिंग के लिए मैनिफेस्टेशन चल रहा है, तो उसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आपके सामने रह सकता है, ठीक है। आपकी कोई विश है जो पूरी हो सकती है। आप देखेंगे थर्ड वीक ऑफ अगस्त, ओके। तो लियोज थर्ड वीक में कुछ इस तरह से रहेगा कि वेट एंड वॉच वाली एनर्जी में आप में से काफ़ी लोग रह सकते हैं, तो कुछ लोग थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। ये इम्बैलेंस जो है ना, ये कहाँ से आया है पता है आपको, क्योंकि आपने लोगों का सोचना शुरू कर दिया, जबकि आपका जो एटीट्यूड शुरुआत से चला था उसी को चलने देना है, ठीक है। किसी का मत सोचो, ऐसा नहीं कि हम किसी को तकलीफ दे रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, लेकिन हम स्वार्थी नहीं है, हमारे वजह से किसी को हम तकलीफ नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात को बिल्कुल दिमाग में रखना कि हमारे वजह से किसी को तकलीफ नहीं हो रही है, और हम स्वार्थी भी नहीं है, हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं। फिर लोग उल्टी सीधी बकवास कर रहे हैं, चाहे ऑफिस की बात हो, चाहे आपके सोशल सर्कल की बात हो, या नेबर्स की बात हो, तो किसी की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सोशली जहाँ पर हो वहाँ का आपका दिमाग में ज़्यादा टेंशन रहता है, या नेबर्स का, तो वो टेंशन मत लो, कुछ लोगों के लिए रहेगा ये। अब देखिए थोड़ा सा मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी जो है ना, वो वहीं से आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है मैं ऐसे बिंदास तो रहता हूँ, लेकिन मैं क्या सही कर रही हूँ, ऐसे एक दिमाग में कश्मकश चलती रहेगी,
ठीक है, तो उसमें से बाहर आना है। फाइनेंशियल स्ट्रगल आपने बहुत देखा है अपने लाइफ में, इसलिए आप फिर से वो सारी चीज़ें अपने लाइफ में नहीं चाहते हो, इसीलिए अपना ध्यान जो है फाइनेंस पर ज़्यादा रखोगे। वेट एंड वॉच की एनर्जी तो है, लेकिन वेट एंड वॉच करना भी आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ऐसे लग रहा है यहाँ पर। आपको ऐसे लग रहा है कि मेरा फाइनेंस के सोर्सेज बढ़ने चाहिए, मेरे पास और ज़्यादा फाइनेंस आना चाहिए, ऐसे आपका ध्यान पूरा उसी पर रहेगा। जो रिश्ते आपने देखे हैं, रिश्तों ने आपको स्ट्रगल ही स्ट्रगल दिया है, तो नया रिश्ता अभी आप नहीं चाहते हो, कुछ लोगों की ये एनर्जी रहेगी। और देखिए यहाँ पर विद दिस मैजिशियन कार्ड ऐसा है कि आप मानते हो लॉ ऑफ कर्मा रहता है, एज अबव सो बिलो। जो ऊपर दिया है, जो हमने किया है, जो ब्रह्मांड को दिया है, वही हमारे तरफ नीचे आएगा, ठीक है। हर ये टैरो कार्ड है ना, ये ट्रेडिशनल टैरो कार्ड्स हैं, राइट। तो इसमें जो भी सिंबल्स होते हैं ना, तो वो कुछ ना कुछ हमें कहते ही रहते हैं, एज अबव सो बिलो। इसका ये देखो फिंगर दिख रहा होगा आपको, मेरे यहाँ लाइट का थोड़ा, हाँ ये देखो, ठीक है। मतलब उसका यही कहना है इस कार्ड का, जो आप यूनिवर्स को दोगे वही आपके तरफ लौट कर आएगा। अगर आपने इनोसेंस दिया है तो इनोसेंस आएगा, आपने अच्छाई दी है तो अच्छाई आएगी, आपने गुस्सा दिया है तो गुस्सा भी आएगा, और कुछ गलत है तो वो गलत भी। इसीलिए आप ये सब कुछ समझ रहे हो, तो आप थोड़ा रोमांटिक भी रहोगे बने हुए, सीधे सिंपल लाइफ भी जीना चाहते हो, अपने आप को बैलेंस करते हुए पूरे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। अभी आप समझ गए हो कि दुनिया से कैसे टैकल करना है, मुझे अपने लिए जीना है और अपने लिए स्टैंड भी लेना है। तो ये बात रहेगी, जो जैसा करेगा उसका कर्म उसके साथ है, मुझे उससे लड़ने झगड़ने में कोई पॉइंट नहीं है। ये बात आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगी, पर ना लड़ो तो बेहतर है, ठीक है। ये समझ में आना चाहिए। हैवी एनर्जी है ये, तो माइनर अरकाना से तो चेंजेस लेकर आएगा ये थर्ड वीक आपके अंदर, बहुत ज़बरदस्त चेंज। अपने आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे आप लोग। लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अगस्त, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। Two of Pentacles, King of Cups, and इसके बॉटम में हम यहाँ रखेंगे Ace of Pentacles, ओके। तो देखिए लास्ट एंड द फाइनल वीक ऑफ अगस्त आप लोग है ना एक सक्सेस की तरफ आगे बढ़ते चले जा रहे हो। आपने जो हार्ड वर्क किया है, जो स्ट्रगल देखा है लाइफ में, मॉनेटरी स्ट्रगल देखा है, मतलब फाइनेंस का, रिश्तों में स्ट्रगल देखा है, तो आपको ना एक ग्रोथ भी मिल रही है उसके साथ साथ। और ये सारा स्ट्रगल जो है ना, आपके भीतर से निगेटिविटी निकाल कर आपको एक अच्छा इंसान भी बना दिया है इस स्ट्रगल ने। आपके तरफ बहुत बड़ा सक्सेस आएगा, वो फाइनेंशियल सक्सेस हो सकता है, ठीक है। आप एक सक्सेसफुल पर्सन करके सोसाइटी में रहोगे, लोग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखेंगे, ये बात भी यहाँ पर है। साथ में जो लोग सिंगल्स हैं उनके तरफ जो प्रपोजल्स आ रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं पर यहाँ ऐसा लग रहा है कि वो 35 प्लस हो सकते हैं अगर आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है, और कहीं पर तो वो आपके एज के भी हो सकते हैं। ये जो प्रपोज़ल आपकी तरफ आ रहा है ये बहुत ज़्यादा मतलब अपने कर्मास को लेकर बहुत सोचने वाला पर्सन रहेगा या सोचने वाली, ठीक है। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं, एकदम से ओपन ना होते हुए अपने डिग्निटी के साथ कुछ चीज़ें आपके सामने रखें, इस तरह के पर्सन रहेंगे ये, ठीक है। बैलेंस पर्सनालिटी रहेगी, और जिनके साथ अभी कुछ चल रहा है आपका, मतलब आँखों आँखों में कुछ बातें हो रही हैं, अभी इजहार नहीं हुआ है, तो बातें आगे बढ़ेगी, लेकिन आप अपने इमोशंस को कंट्रोल रखोगे ऐसा लग रहा है यहाँ पर, ठीक है। उनसे बातें आगे बढ़ेगी, बातचीत होगी, दोस्तों में, बातों में वो कुछ हिंट दे सकते हैं आपको, ये बात भी यहाँ पर है, ठीक है। धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेगी, एकदम से तो नहीं लग रहा है यहाँ पर हाँ आपकी तरफ कोई नया प्रपोजल ज़रूर आ सकता है, लव लाइफ की बात हो या शादी की बात हो। और एक चीज़ और है कि आपकी तरफ कुछ फाइनेंशियल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती है फाइनेंस के लिए, ठीक है। लास्ट वीक में ऐसा है कि आप लोग है ना अपने तरफ से बिल्कुल अपने ग्रेस में रहोगे, ग्रेसफुल रहोगे पूरे बने हुए, जहाँ भी आप जाओगे आपका प्रेजेंस बहुत ग्रेसफुल लगेगा, लोगों को इम्पैक्टफुल लगेगा, हमेशा की तरह, हमेशा से ज़्यादा, ठीक है। क्योंकि लियोज वैसे ही होते हैं, रॉयल पर्सनालिटी होती है एकदम, मतलब वो ऐसा नहीं है कि रॉयल बनने के लिए बहुत पैसा ही चाहिए, पैसा हो तो अच्छा ही है, ना हो तो भी आपके भीतर जो है ना वो एक रहता ही है, वो बाय बॉर्न नहीं रहता है, वो किंग अंदर से ही रहता है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अंदर से किंग ही रहते हो हमेशा। तो एक मैनली जो एक रहता है ना मैस्कुलाइन एनर्जी, वो बहुत ज़्यादा रहती है आप में, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत हिम्मत रहती है, ठीक है। तो आपका प्रेजेंस कहीं पर भी जाओ एक रॉयल अपनी छाप छोड़ के चला जाता है।
तो ये बात तो है ही। तो चलो, तो यहाँ पर ऐसा है कि आपकी बातचीत बढ़ेगी, ठीक है। आप लॉन्ग लास्टिंग ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ोगे। किसी को येस कह सकते हो, कोई आपको येस कह सकता है। अगर प्रपोजल और ये सब कुछ चल रहा है, आपका आंखों आंखों में बातें चल रही है, अभी कुछ इजहार मोहब्बत नहीं हुआ है, तो हो सकता है वो आपको येस कहे या आप उसको येस कहो, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, तो आप लोगों में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को। जो स्ट्रगल उन्होंने अपने लाइफ में फाइनेंशियली देखा है या देख रहे हैं, उसका उनको समझ में आएगा कि ये कर्मा है, लॉ ऑफ कर्मा है जो उनके ऊपर आ रहा है अभी, ये उनको भी समझ में आएगा, ठीक है। आप अपने डिग्निटी के साथ रहोगे, आप अपने आप में रहोगे, आप अपने दायरे को छोड़ना नहीं चाहोगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, ये एक एनर्जी रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, ठीक है। और ऑल 12 साइंस की एनर्जी और मेजर अरकानाज में है जेमिनी, एरीज, कैप्रिकॉर्न एंड वर्गो, राइट। चलो अभी हम आपके लिए गाइडेंस सकते हैं, बने रहिए। आपके पर्सन की एनर्जीज कैसी रहेगी वो भी देख लेते हैं, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनके लिए, या अभी अभी आपका रिश्ता शुरू हुआ हो या शुरू होने का है। चलो देखते हैं, पर कुछ ना कुछ चल रहा है, अगर शुरू ना भी हुआ हो रिश्ता। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में, सभी के लिए अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए। आओ, एनवी, पहला ही कार्ड एनवी का आ गया। आपके पर्सन शायद आपसे एनवीएस एनर्जी में है, मतलब आपको लेकर थोड़ा सा कहीं ना कहीं पर जेलसी फील करते हैं, जबकि उनके पास तो हर चीज़ है, फिर भी पता नहीं क्यों ये एनर्जी कहाँ से आ गई यहाँ पे। तो गॉडेस ऑफ द मून, तो बात ऐसी है यहाँ पर कि उनका इंट्यूशन है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा इन दिनों आपके पर्सन का, चाहे अभी अभी का रिश्ता हो, शुरू होने का हो, या पहले से रिश्ते में हो आप, या ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, ठीक है, शादीशुदा हो, सभी के लिए है। तो आपके पर्सन जो है ना अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करेंगे, इमोशंस बहुत हाई रहेंगे आपके पर्सन के। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि उन इमोशंस के चलते हुए वो थोड़ा सा एग्रेसिवली कोई एक्शन भी ले सकते हैं। पहले तो वो एनवीएस एनर्जी में आएंगे, आपसे बात नहीं हो रही है ना, नो कॉन्टैक्ट, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी कोई भी चीज़ हो सकती है, लेकिन बात ना हो रही हो, किसी कारणवश ना हो रही हो, ईगो की वजह से या किसी और वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा है कि वो थोड़ा एनवीएस एनर्जी में आएंगे, आपको लेकर थोड़ा जेलसी फील करेंगे, और उसके बाद में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर, मतलब इमोशंस हाई हो जाएंगे उनके, और वो इमोशंस हाई होने के कारण कुछ एग्रेसिवली आपकी तरफ एक्शन ले, ये हो सकता है, दिस इट। तो धोखाधड़ी वाली एनर्जी भी है, कुछ बातें छुपाई गई है, ऐसे दिख रहा है यहाँ पर कि आपके सामने कुछ बातें आ सकती है। मैं इस कार्ड के लिए क्लैरिफायर लेती हूँ बाद में, ठीक है। एक्शन ले सकते हैं वो अपनी तरफ से, कुछ एक्शन में रहेंगे आपके पर्सन। आपको बहुत ज़बरदस्त चेसिंग की एनर्जी लग रही है यहाँ पर, कि आप उनसे दूर भाग रहे हो और वो आपके पीछे भाग रहे हैं, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर ज़्यादा। और कोई क्लैरिटी इतनी नहीं रहेगी उनके पास, फिर भी आपके पीछे भागेंगे वो, ऐसा रहेगा। डोर टू स्पिरिट, पर पीस ऑफ माइंड की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। इतना सब गड़बड़ होने के बाद भी आप पीसफुल एनर्जी में रहोगे, और जब वो आपसे बात करते हैं आपके पर्सन, या करेंगे, आपकी बात होगी, तो वो ऑटोमेटिकली उनको भी पीसफुल एनर्जी फील होगी। आपके पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे इन दिनों, ये बात भी यहाँ पर है। जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं या अभी एक नई शुरुआत हो रही है, कहीं ना कहीं पर है ना कुछ बातें आपके सामने रिवील हो सकती है, ठीक है। 4th चक्रा, आर्कएंजल रफाएल, तो आपके रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी। आपका हार्ट चक्रा ओपन रहेगा और बैलेंस होगा, ठीक है, और हील होगा। तो हीलिंग की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। एंड मैन होल्डिंग ए हार्ट, तो मैन रहे चाहे वुमन रहे, वो आपको लेकर बहुत इमोशनल एंड रोमांटिक एनर्जी में आपके पर्सन आएंगे। अब ये डिसिट कार्ड क्यों आया है, हम क्लैरिफायर ले लेते हैं उसके लिए। क्लैरिफाई दिस डिसिट कार्ड प्लीज़। क्या लियोस के पर्सन कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं, या लियोस के सामने कुछ धोखाधड़ी आ सकती है किसी और की, या फिर लियोस के बारे में ऐसा सोचा जा रहा है कि ये धोखा दे रहे हैं। एंजल प्लीज गाइड। इतने सारे कार्ड्स, क्लैरिफायर एक ही चाहिए था, चलो ये ले लेते हैं। नहीं, आपको लेकर ऐसा नहीं सोचा जा सकता है कि आप धोखा दे रहे हो। आपके साथ किसी ने धोखा किया है या कोई धोखा कर रहा है, ऐसा एक एनर्जी यहाँ पर है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपकी पर्सनालिटी से कोई जलता है। एनवी की एनर्जी सबसे पहले आ गई थी, फिर ये हो सकता है कोई दोस्त बनकर दुश्मनी निभाए आपके साथ, ये कुछ अलग एनर्जी है, ठीक है। अब ये कार्ड्स यही रह गए, ध्यान भी नहीं मेरा, चलो कोई बात नहीं।
तो इस तरह से यहाँ पर लग रहा है मुझे कि कोई पर्सन है जो दोस्त बनकर दुश्मनी निभाए आपके साथ, या आप दोनों के बीच में दरार पैदा करने का काम वो कोई थर्ड पार्टी पर्सन कर रहा है या रही है। वो लवर पर्सन हो, ज़रूरी नहीं, वो होते तो सीधा दिख रहा है कि उसके वजह से हो रहा है, लेकिन ये पर्सन कोई दूसरे हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, कोई मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है या सकती है, आपके पर्सन के फ्रेंड, मतलब आपके नहीं, आपके पर्सन के फ्रेंड हो सकते हैं, कोई मैनिपुलेटिव पर्सन हो सकता है जो आपके और उनके बीच में ये सब कुछ गड़बड़ी कर रहा है या रही है। क्योंकि किसी को ना किसी का भला होते हुए देखना पसंद नहीं आता है, या फिर समझो आपके पर्सन किसी का एकलौता सपोर्ट है, और वो पर्सन जो है, जो आपके पर्सन पे डिपेंड करते हैं फाइनेंशियली नहीं, ऐसे ही सपोर्ट में, सपोर्ट सिस्टम करके, मतलब आपके पर्सन उसका सपोर्ट है, घर में उसको कोई वैल्यू नहीं देता है, तो ऐसे पर्सन आपके पर्सन पर डिपेंड है, तो वो उसको जाने नहीं देंगे कहीं और। तो इस वजह से वहाँ पर वो चीज़ें हो सकती है कि वो थोड़ा एनवियस होकर कुछ बातें बोले आपके पर्सन को और अपने कंट्रोल में रखे। जैसे कि टैरो में भी एनर्जी आई थी ना शुरुआत में, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ स्ट्रांग लग रही है। और आप है ना अपने ही ग्रेस में हो, आप किंग हो चाहे क्वीन हो, अपने ही ग्रेस में हो। आपकी जो शुद्धता है, आपकी जो प्योरिटी है, उसको कोई प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में ग्रेसफुल हो, आप अपने आप में प्योर हो, आपकी अच्छाई आपके बातों से, आपके चेहरे से झलकती है, आपके स्वभाव से झलकती है। आपको उसके लिए खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हमेशा अपने आप को एक बात समझा देना, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मैच्योर्ड हूँ, मैं फुलफिल्ड हूँ, मैं कंप्लीट हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई आए और मुझे कंप्लीट करे। और यही जो रहेगा ना आपका इन दिनों, इस तरह का जो ऑरा बना रहेगा, यही हो सकता है आपके पर्सन को एनवियस एनर्जी में डाल रहा है। अब दूसरी बात करें, यहाँ पर हम रिश्ते को साइड करते हुए अगर कुछ और तरीके से बात करें, तो हो सकता है आप जहाँ पर जॉब करते हो, सोशल की बात करें आपके लिए सिर्फ, ठीक है, तो जहाँ पर आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी बाहर जाते हो, सोशली कहीं अटैच्ड हो, ठीक है, किसी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जिम में हो जाते हो या कहीं और जाते हो क्लासेस में, तो हो सकता है वहाँ पर है ना कुछ लोग ऐसे हैं कि आपसे, आपकी पर्सनालिटी से जलते हैं, आपके पर्सनालिटी से बहुत एनवियस और जेलस वाली एनर्जी में है। वो मेल है चाहे फीमेल है, ठीक है, मतलब आप मेल हो तो वो मेल भी हो ही सकते हैं, आप फीमेल हो तो वो फीमेल भी हो ही सकती है और मेल भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आपके पर्सनालिटी से जलते हैं। तो ऐसे में वो लोग है ना आपके लिए हो सकता है कुछ रूमर्स फैलाए, कुछ गलत बातें बोले या कुछ भी। तो ऐसे इन हालातों में डरना नहीं है, एग्रेशन में आकर कोई एक्शन नहीं लेना है, बस शांत रह जाना है, पीस को अपनाना है। और अपने लिए आप एक ही बात बोलना यूनिवर्स को कि यूनिवर्स मुझे प्रोटेक्शन दो, मुझे हर तरह की बुराई से प्रोटेक्शन दो, जो मेरे राह में आए ऐसी गलत चीज़ें उसको वहीं रोक दो। बस यूनिवर्स से प्रोटेक्शन ले लो इस तरह से पूरे मन से, तो आपको कोई भी कुछ भी कर नहीं सकता, मतलब डिस्टर्ब नहीं कर सकता। फुल माइंडफुल होकर चलना, कहीं पर भी माइंडफुल होकर बोलना, तो ये चीज़ें बहुत हद तक कम होगी, ठीक है। गाइडेंस, लाइट, आप एक लाइट हो, चलता फिरता लाइट हो आप, मतलब इतने पॉजिटिव ऑरा में रहोगे आप इन दिनों। आपका जो ऑरा है बहुत पॉजिटिव रहेगा। रिलैक्सेशन, थोड़ा रिलैक्स करने की ज़रूरत आपको भी है लियोज। गो विद द फ्लो रहिए, जैसा चल रहा है चलने दीजिए, पॉजिटिव सोचिए, अच्छा सोचिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। चलो क्या कहते हैं भैरव, डिस्पेलिंग फियर एंड ओवरकमिंग एडवर्सिटी। यही बात हम कर रहे थे ना कि लोग आपको कुछ गलत ये वो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला। तो आप जिस महाशक्ति में बिलीव करते हो ना, उनका मंत्र चैंटिंग तो आपने हर वक्त करना है, हमेशा करना है, जिन पे आप बिलीव करते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऐसा है कि आप है ना लॉर्ड भैरवा का यहाँ पर मंत्र चैंटिंग कीजिए, उनकी पूजा पाठ कीजिए, तो आपके जो भी डर है ना वो दूर भाग जाएंगे और आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेलवोलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सरीज, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टर्न टू लॉर्ड भैरव टू डिस्पेल योर फियर्स। जो भी फियर्स है ना आपके, उसको हटाना है आपको, तो लॉर्ड भैरवा की तरफ टर्न हो जाइए और अपने लिए आप प्रेयर्स कीजिए, ठीक है। प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम मेलवोलेंट एनर्जीज एंड ओवरकम एडवर्सरीज। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी कार्ड आया है। और मेरे ख्याल से जो एनर्जी चल रही है ना स्टार्टिंग से टैरो से लेकर अब तक, तो ये एनर्जी आपको प्रोटेक्शन के लिए यहाँ आई है, तो ये प्रोटेक्शन आपने लेना ही है। आप और दूसरी महाशक्ति में बिलीव करते हो तो उनका भी स्ट्रॉन्ग मंत्रा चैंटिंग आप कर सकते हो, ठीक है। वाव, केदारनाथ, एम्ब्रेस चेंज ऑफ प्लेस विथ कॉशन। देखिए अभी चेंजेस की एनर्जी चलेगी यहाँ से आगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो सकते हो, है ना, ये बात भी है। जॉब के लिए बोलो या फिर आपकी शादी या घर या कुछ भी ऐसे शिफ्टिंग की बात रहेगी यहाँ पर।
तो ये चेंजेस का टाइम रहेगा। जब ये ट्रांजिशन चल रहा है तो ये आपको थोड़ा सा अलग लग सकता है, थोड़ा सा आपको रेस्टलेस भी बना सकता है। तो इन हालातों में खुद को कॉशियस बनाए रखें और पॉजिटिव रहिए। कहीं पर भी कुछ भी हो जाए हमें पॉजिटिव रहना है और कॉशियस रहना है कि क्या चेंज आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों शिफ्ट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो पूरा माइंडफुल होकर सोचना है, ठीक है। चल रहा है, चलने तो ठीक है, कुछ हद तक गो विद द फ्लो भी रहना है, लेकिन कहीं पर अगर बड़े चेंजेस आ रहे हैं तो वहाँ पर हमने सोचने की ज़रूरत है। जहाँ सोचना है वहाँ सोचना ही है, पर छोटी छोटी बातों को लेकर नहीं सोचना है, ओवर थिंकिंग नहीं करना है, ठीक है। तो चलो अभी हम आपका करियर रीडिंग करते हैं, बने रहिए। तो लियोज, आपका करियर देखते हैं इन द मंथ ऑफ अगस्त कैसा रहेगा। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर लियो। फूल, इसमें भी फुल कार्ड आया सबसे पहले, और लव रीडिंग किया था उसमें भी पहला कार्ड फुल आया था, कोई बात नहीं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आई नीड वन मोर कार्ड एंजल। और इसके बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, अच्छी एनर्जी है। तो देखिए आप पॉजिटिवली आगे बढ़ रहे हो अपने करियर में, ये तो यहाँ दिखाई दे रहा है विथ फुल ग्रेस। लेकिन रिस्क टेकिंग टेंडेंसी आपकी जो बढ़ी हुई है उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रिस्क तो लेनी है, अनवांटेड रिस्क नहीं लेनी है, कैलकुलेटिव रिस्क लेनी है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। देखिए अभी यहाँ पर ऐसा है कि कोई नई शुरुआत का संकेत आ रहा है यहाँ पर आपके करियर में। कोई नया रास्ता या नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, नया कुछ आप सोच सकते हो, नए आइडिया के साथ आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो, मतलब न्यू बिजनेस आइडिया के साथ भी आगे बढ़ सकते हो। रिस्क लेना पड़ेगा आपको, ऐसा लग रहा है यहाँ पर, लेकिन सोची समझी रिस्क लीजिएगा। बिल्कुल भी मतलब ऐसे रिस्क ना लेना है हमने कि फिर हमसे बर्दाश्त ना हो वो आगे चलकर। 6 ऑफ पेंटिकल्स की बात है यहाँ पर, तो कोई तो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, ठीक है। आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आएगा, ठीक है, या फिर आप किसी और की हेल्प करोगी या करोगे, फिर दोनों मिलकर, मतलब जिसकी हेल्प की है वो और आप दोनों मिलकर आगे बढ़ोगे एक दूसरे के सपोर्ट से। ये भी हो सकता है फाइनेंशियल सपोर्ट या कोलैबोरेशन मिल सकता है आपको, ठीक है। या आप किसी के साथ फाइनेंशियली सपोर्ट करके कोलैबोरेशन में कोई बिजनेस शुरू करो, काम शुरू करो, या कोई और आपके साथ कोलैबोरेशन में काम शुरू करना चाहे या काम करना चाहे, ये हो सकता है। आपका पहले ही से चलता हुआ बिजनेस है, काम है, तो ये रहेगा। अब आपका लीडरशिप शाइन करेगा, ठीक है। आप बहुत पावरफुल अपनी एनर्जी में रहोगे, बहुत पावरफुल रहोगे। मैंने शुरुआत में जो लव रीडिंग किया वहाँ पर भी बताया था कि आप बहुत पावरफुल बने रहोगे। आपको किसी की ज़रूरत है ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही मतलब अपने गुरूर में चल रहे हो, ईगो में चल रहे हो, नहीं। पर आप सच में पावरफुल बने हुए रहोगे इन दिनों, अपने मतलब ट्रू सेल्फ में आओगे। जो लियोज़ का जो एक रहता है ना, एक ऑरा रहता है लियोज़ का, एकदम बिल्कुल पॉजिटिव, वैसी एनर्जी में रहोगे आप, एक किंग की तरह। देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप मेल हो तब भी, फीमेल हो तब भी, ये किंग वाली एनर्जी में रहोगे और आप बहुत स्ट्रांग रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। का विजन और पैशन से लोग इंस्पायर होंगे। खुद पर भरोसा रखो, लेकिन आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखो, बिल्कुल, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, थोड़ा बोर्डम या डिससेटिस्फैक्शन लग सकता है, जैसे अंदर से कुछ मिसिंग है, लेकिन एक हिडन अपॉर्चुनिटी सामने आने वाली है, तो मिस मत करना उसे, ठीक है। अपने आप में ज़रा ज़्यादा इमोशनली डूब मत जाना, ठीक है। अगर आपको करियर ठीक से बनाना है और सचमुच में आगे बढ़ना है, पर अपना वक्त लेना, अपना हार्ट माइंड बॉडी एंड सोल जब तक बैलेंस नहीं होता तब तक आप आगे ना बढ़ना कभी भी। द हाई प्रिस्टेस, साइलेंट प्लानिंग ज़रूरी है, हर बात को बताने की ज़रूरत नहीं, इंट्यूशन पर भरोसा रखो और आपकी सोल आपको गाइड कर रही है, ठीक है। हर बात किसी से शेयर करना है ये ज़रूरी तो नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें अपने तक ही रखो, अपना माइंडफुल होकर काम करो, पूरे दिमाग को प्रेजेंट रखो वहाँ पे, कुछ भी कर रहे हो। और अगर आपका दिमाग ठिकाने पे नहीं है तो ऐसे वक्त में कोई डिसीजन मत लो, वो काम भी मत करो जब तक आप बैलेंस नहीं हो जाते हो। बॉटम कार्ड में जो आया है यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और रिकॉग्निशन की दिशा में प्रोग्रेस हो रही है आपकी, और आप अपनी मेहनत का फल पाओगे आने वाले टाइम में। तो ओवरऑल ये अगस्त मंथ ऐसा रहेगा आपके लिए कि पावरफुल शिफ्ट में रहोगे आप लोग, जहाँ आपकी इनर गाइडेंस, बोल्ड एक्शन और स्ट्रेटेजिक साइलेंस आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा, ठीक है। कोई नया बिगिनिंग पॉसिबल रहेगा इन दिनों, ठीक है। बस क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ो आप लोग। हर मौके को लाइटली मत लो, जो हिडन ब्लेसिंग्स हैं उन्हें डीपली फील करो, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जी क्लेम कर लो, और पूरे के पूरे रीडिंग में एनर्जी आपके फेवर में ही है। बस थोड़ा सा वो था एक फाइनेंशियल स्ट्रगल एंड यहाँ पर ये एनर्जी, तो उसको थोड़ा सा साइड करना है ना, लड़ाई झगड़े मत करना, एग्रेसिव मत बन जाना। कोई आपके साथ कुछ भी करे, आप अपने आप को बैलेंस रखो, माइंडफुल होकर बात करो। माइंडफुल ये वर्ड अपने दिमाग में भर लो कि मुझे कुछ भी चीज़ है ना बेवकूफ़ी नहीं करनी है, या तैश में नहीं, जोश में आकर नहीं करनी है, जोश में होश खोने वाली बात, वो सब चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है।
एंटरप्राइज, इट्स टाइम टू गेट इनटू द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस करना है तो ये सही टाइम है, आप आगे बढ़ सकते हो अपने बिजनेस को लेकर या बिजनेस आइडियाज़ के साथ, है ना। ऑब्जेक्टिव, राइटिंग डाउन योर गोल्स विल हेल्प यू इन अचीविंग देम। तो जो आपके गोल्स है ना उसको राइट डाउन करो, फिर उसके हिसाब से प्लानिंग करो और आगे बढ़ो उसको अचीव करने के लिए। कम्युनिकेट, देखिए शेयरिंग योर वॉइस टू स्पीक योर ट्रूथ विल शो योर ऑथेंटिसिटी एंड एक्सप्रेशन। तो आप जब तक अपने लिए बात नहीं करोगे, अपने बारे में बात नहीं करोगे, अपने स्किल्स के बारे में लोगों के सामने डिस्कस नहीं करोगे, तब तक लोगों को समझेगा ही नहीं कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है, आप क्या चाहते हो, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है ना। तो इन दिनों हो सकता है थोड़ा कम्युनिकेशन अपना पॉजिटिव रखो लोगों से, और हर तरफ से एक ही बात ध्यान में रखनी है आपको, रिस्क तो लेना ही पड़ेगा लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना, अपने आप पर भरोसा रखना, कॉन्फिडेंट बने रहना, ट्रस्ट रखिए खुद पर, बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली ठीक होती नज़र आएगी आपको। वॉयज, ये आपकी जो जर्नी है ना अभी बहुत आगे जाने वाली है, पॉजिटिवली सब कुछ बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना, पोटेंशियल, अपने अंदर के पोटेंशियल को समझो, पहचानो और आगे बढ़ो उसके भरोसे, ठीक है। तो आई होप लियोज आपको रीडिंग अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी किया होगा। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।